इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 250 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए तक जा पहुंचा है। चौधरी अकमल माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, मईशत पर ये डॉलर की जो कैप हटाने की सूरत हाल है, उसके बाद क्या असरात देख रहे हैं आप मुरतब होते? देखिए, डॉलर को जो मसनूई तौर के ऊपर कैप लगा के इसको अंडर वैल्यू रखा गया था, इसकी वजह से हो ये रहा था कि जो बाहर से गैर मुल्की पाकिस्तानी है वो जो पाकिस्तान डॉलर भेज रहे थे तो उनको कम पैसे मिल रहे थे। यानी ज़ाहिर इंटरबैंक का रेट आपको पता है 228-229 पे था, तो वो नुकसान में थे। और ऑन दी अदर हैंड ब्लैक मार्केट में जो है ना वो 270 से भी ऊपर का मिल रहा है। तो ये कैप हटाने से एटलीस्ट रियलिटी जो है ना वो तो रिवेल हो गई ना कि डॉलर की जो है वो असल वैल्यू क्या है। तो ये ठीक है कि 19 रुपए का जंप जो लगा है दैट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट हो रहा था कि जिस तरीके से अननेसेसरी इंटरबैंक रेट को कंट्रोल किया गया है, तो अब जब इसको कंट्रोल से हटाया गया है और इसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ गए जो कि IMF की एक डिमांड भी थी, तो उससे कम से कम जो है ना वो थोड़ी सी रियलिटी जो है वो रिवील होगी। अच्छा चौधरी साहब, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगी क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर तो वो सब महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स में तो ठीक है, ज़खायर में हमारे इजाफा होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो महंगी होंगी, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 महीने का जायजा लें ना, तो वैसे कंटेनर अगर आप देखें तो वो जो है वो पोर्ट के ऊपर स्टक है, बिल्कुल रुके में, माल आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब जब आना शुरू भी होगा तो उसके लिए फर्दर आगे की जो पेमेंट्स हैं वो इस रेट के ऊपर होंगी। तो जो नॉर्मली इम्पैक्ट आना था ना मार्केट में इस महंगाई का, वो ऑलरेडी मार्केट में इम्पैक्ट आ चुका है। तो इससे मेरे ख्याल में किट थोड़ी सी एडजस्ट होगी। यानी 270 वाला डॉलर अगर 250 में भी ओपनली मिल रहा है, तो रियलिटी में अगर आप जाके देखें तो ये थोड़ा सा मार्केट में महंगाई के हवाले से तो पॉजिटिव है। ये और बात है कि इसका हमारी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, उसके जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसी वजह से जो इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। लेकिन जो आप कैप हटाने की बात कर रहे हैं कि उससे क्या महंगाई में मजीद इजाफा होगा, तो उसके बारे में मैं ये स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि उससे जो है वो महंगाई में जो इजाफा होना था वो हो चुका है, ठीक है ना। अब उससे मजीद क्या महंगा होगा 250 है। हाँ, ये और बात है कि अगर फर्दर डॉलर की शॉर्टेज ही हमें रहती है, हमारे रिजर्व्स में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो पाता और खुदा नवास्ता डॉलर फर्दर आगे 250 से भी ऊपर चला जाता है 60, 70, 80, तो फिर जो है ना वो महंगाई में डेफिनेटली जो इम्पोर्टेड आइटम है वो हमारे महंगे होंगे। खासतौर पर जो हमारा खाने पीने का तेल जो मंगाते हैं जिसको हम पाम ऑयल कहते हैं, इस तरीके से जो डीजल है, पेट्रोल है, ये महंगा होगा। इसके अलावा दालें महंगी होंगी, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं वो डेफिनेटली महंगा होगा अगर 250 से भी ऊपर जाता है। अब 250 तक तो जो चीजें थी वो तो थी, बल्कि उसका जो इम्पैक्ट आना था वो मार्केट जो है ना ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी है। चौधरी अकमल साहब, क्या IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में ताखीर भी इसकी वजह हो सकती है? नहीं, इसकी वजह से बिल्कुल ताखीर है। अगर आप जो है वो जो IMF से हमारा जो लास्ट रिव्यू हुआ था तो उसमें ये जो कंडीशन थी ना कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, दैट वाज वन ऑफ द प्रिलिमिनरी, जो बिल्कुल टॉप फ्रंट पेज के ऊपर होती है ना कंडीशंस, उसके ऊपर ये सब चंद एक 3 जो शर्तें थी ना, उनमें से मेन शर्त ये थी कि जी आपका जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी मार्केट डिटरमिन्ड, इसको मार्केट डिटरमिन करेगी। इसमें ना आपका सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेरेंस करेगा, ना इसमें हुकूमत इंटरफेरेंस करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डार साहब के आने के बाद इसको मसनूई तौर के ऊपर जो है वो कैप लगाया गया, और कैप भी इस तरीके से लगाया कि इंटरबैंक रेट को जो है ना वो तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया और जो बाहर ब्लैक मार्केट वो कंट्रोल कर नहीं पाए। तो नतीजतन हुआ ये कि डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जाहिर है कि फिर वो IMF को बिल्कुल एतराजात होंगे कि उससे आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर, फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप देखिएगा कि जिन लोगों ने वो डॉलर 25 से 30 रुपए में नीचे जो है वो नहीं बेचना चाह रहे, तो इंशाल्लाह इससे मेरे हिसाब से रेमिटेंसेज में जो लोग हवाले हुंडी से भेज रहे थे वो भी डिस्करेज होंगी, और मेरे ख्याल में लोग अब चैनल के थ्रू भेजना पसंद करेंगे, जो जबकि इससे पहले लोग हुंडी हवाले के थ्रू भेज रहे थे। अलबत्ता ये है कि मार्केट थोड़ी सी जो है ना वो डॉलर के जो महंगे होने के जो इम्पैक्ट हैं हमारी महंगाई के ऊपर,
वो बहरहाल आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, जितने 250 तक के आने थे वो आ चुके हैं, इससे फर्दर अगर जाएगा तो वो मजीद आएंगे। बिल्कुल ठीक है, इससे रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो ज़रा मुबादला के ज़खायर हैं उसमें इजाफा होगा। चौधरी अकमल मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।